Hello everyone, welcome to my channel Education Makes Better। आई होप आप अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे, लोगों की हेल्प कर रहे होंगे किसी भी तरीके से, और करते रहना चाहिए। कहीं ना कहीं आपकी भी हेल्प होगी, इसी तरीके से कोई करेगा और आप अच्छा करेंगे तो आपके साथ डेफिनेटली अच्छा होगा। तो टेंशन किसी चीज़ के लेने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो आज की मैं लेटेस्ट अपडेट निकाली हूँ, रेलवे की बहुत अच्छी अपडेट है और बहुत अच्छी वैकेंसी पोस्ट भी है। जैसा कि आप देख रहे हैं, टोटल वैकेंसी है 1036, और ये आरआरबी मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरीज के 2025 की ये वैकेंसी आउट हो गई है। ठीक है। सबसे पहले एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में बात करते हैं, जिसमें हम देखिए ऑल कैंडिडेट्स के लिए कंसेशन फ़ीस 500 है। पीडब्ल्यूडी फीमेल ट्रांसजेंडर और एक्समेन सर्विस कैंडिडेट्स और जो एस टी बिलोंग करते 250 है। और ईबीसी का नॉट शुड नॉट कन्फ्यूज टू विद ओबीसी एंड ईडब्ल्यू से कन्फ्यूज मत होइएगा, ठीक है। और इम्पॉर्टेंट डेट्स देख लीजिए, स्टार्टिंग अप्लाई फॉर्म करने की है 7/1/2025, और लास्ट डेट इसमें 6 फरवरी 2025। ठीक है, तो लास्ट डेट का आप ध्यान रखा करिए, ठीक है, ताकि मिस ना हो अगर कहीं आप अप्लाई करना चाहते हैं तो। क्वालिफिकेशन देखिए बहुत अच्छी दी गई है इसमें, एलएलबी हो, बीएड हो, बीपीएड हो, बीएड, बीई, बीटेक, बीसीए, एमसीए, एमएड, मास्टर डिग्री जो भी है, इनमें से आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं अगर आप इस ये सारे कोर्सेज किए हैं। देखिए वैकेंसी और पोस्ट नेम देते हैं। पोस्ट नेम में पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट्स की मांगी गई है। जो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर होते हैं, पीजीटी होते हैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स, उनके लिए टोटल वैकेंसी 187 दी गई है। और एज बहुत अच्छी देगी, 18 to 48 ईयर्स ओल्ड के जितने भी कैंडिडेट्स हैं इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सेकेंड देखिए, साइंटिफिक सुपरवाइजर इकोनॉमिक्स एंड ट्रेनिंग की 3 पोस्ट दी गई, इसमें भी एज अच्छी गई दी है, 18 to 38 ईयर्स। टीजीटी की देखिए डिफरेंट सब्जेक्ट में 338 पोस्ट दी गई है, 18 to 48 ईयर्स। चीफ लॉ असिस्टेंट की 54, 18 to 43 ईयर्स। पब्लिक प्रोसिक्यूटर की 20, 18 to 25। फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर इंग्लिश मीडियम 18 पोस्ट, 18 to 48 ईयर्स। वो साइंटिफिक असिस्टेंट, जूनियर ट्रांसलेटर, सीनियर पब्लिसिटी इंस्पेक्टर, स्टाफ वेलफेयर, लाइब्रेरियन, म्यूजिक टीचर, प्राइमरी लेवल टीचर ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट, असिस्टेंट टीचर्स। एज 48 ज़्यादातर दी गई है, 36 है, 33 भी है, 38 भी है। लैब असिस्टेंट ग्रेड 3, ये सारी पोस्ट दी गई है जिसमें एज अच्छी खासी है, तो बहुत सारे लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए हम नोटिफिकेशन आपको दिखा देते हैं, और मैं डायरेक्ट लिंक प्रोवाइड करती हूँ अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप उसमें जा करके उस पर अप्लाई करेंगे तो डायरेक्ट आपको वो ऑफिशियल साइट खुल जाती है। ये कि नहीं कोई थर्ड पार्टी या किसी तरह की मेरी साइट खुल जाती है, ऐसा कुछ नहीं होता है। वहाँ पर डायरेक्ट अप्लाई करने की ऑफिशियल साइट खुलती है, वहाँ जाके आप लॉगिन करके अप्लाई कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन करके। ये जनरल इंस्ट्रक्शन दी गए हैं कैंडिडेट के लिए, तो एक बार इसको आप देख लिया करिए। स्टेप ऑफ एग्जामिनेशन में आपको बता देते, सिंगल कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने हैं, और उसके बाद आपका होना है वो टीपीटी, एक परफॉर्मेंस टेस्ट होता है। टीचिंग स्किल टेस्ट भी होंगे इसमें, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल एग्जामिनेशंस होंगे। उसके बाद आप सीबीटी एग्जाम एक होना है, फिर मल्टीपल स्टेज ऑफ मोड, ये सारी चीज़ें होंगी। उसके बेसिस पे आपको कॉल लेटर आएगा, तो आप उसको शॉर्ट लिस्टिंग देखी दी गई है, वेरियस स्टेज में शॉर्ट लिस्टिंग, 10 टाइम्स कैंडिडेट्स को मेरिट की बेसिस पे आपके बुलाया जाएगा। 1/3 देखिए नेगेटिव मार्किंग, इसमें एक इनकरेक्ट आंसर की आपकी 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहेगी इसमें। नॉर्मलाइजेशन जो होंगे मार्क्स के अकॉर्डिंग होने हैं, जैसे जैसे एग्जाम होंगे मल्टीपल सेशन में, उसके हिसाब से नॉर्मलाइजेशन आपके होंगे, ठीक है।
अप्लाई करने का प्रोसेस वही रहता है, डायरेक्ट अप्लाई करिए, डॉक्यूमेंट्स लगाइए और अपनी बेसिक डिटेल्स दीजिए, एड्रेस दीजिए, आधार पैन जो भी आपके अवेलेबल आइडेंटिटी वो दीजिए और साइन करिए, सारी चीज़ें करके अप्लाई किया जाता है। मेडिकल फिटनेस का क्राइटेरिया देखिए, B1 फिजिकल टेस्ट इन ऑल रेस्पेक्ट्स में होंगे, विज़न दिया जाता है, C1 का ये विज़न दिया जाता है, आई विज़न दिया गया आपका कितना होना 6/9 6/12, इस सब कैटेगरी के हिसाब से विज़न दिया गया। तो मेडिकल टेस्ट जो होते हैं इसमें होना चाहिए, पैन इंडिया वैकेंसी है, इंडियन होना चाहिए आपको। ये एज रिलैक्सेशन एज पर कैटेगरी OBC WS ST को मिल जाता है, एक्समैन सर्विस के लिए भी मिल जाता है, जैसे 43-40 उस हिसाब से वो दिया गया है। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए जनरल अप टू देखिए 35 ईयर्स दिया गया है और 38 OBC हैं। ये देखिए 250 जो फीस दी गई है सबके लिए दी गई, फीमेल और डांस जनरल के लिए। आप अगर एग्ज़ाम दे देंगे तो उसके बाद आपका फर्स्ट एग्ज़ाम जो CBT कंप्लीट हो जाएगा तो आपके अकाउंट में आपको रिफ़ंड कर दिया जाता है। ये रेलवे की ज़्यादातर वैकेंसी में पॉलिसी रहती है और फीस क्राइटेरिया 500 250 का रहता है। तो 500 वाले जो हैं उनके रिफ़ंड 400 किया जाएगा और 250 वाले जो उनको 250 टोटल कर दिया जाएगा। मतलब फीमेल ट्रांसजेंडर सर्विस के लिए 0 फीस है और देखा जाए तो जनरल कैटेगरीज के लिए 100 फीस हो जाएगी, क्योंकि 400 रिफंड कर दिया जा रहा है और पेमेंट भी ऑनलाइन ही होगा, तो आप उसी इसलिए उसी पे आपके अकाउंट में डायरेक्ट रिफंड कर दिया जाएगा। ये देखिए पूरी ये रिलेटेड डिटेल्स दी गई है सारी कैटेगरी की, फिजिकल डिसेबिलिटीज़ वगैरह की ये दिया गया है। ये देखिए नंबर ऑफ क्वेश्चंस और सब्जेक्ट्स क्या क्या रहेंगे उसके बारे में डिटेल के लिए जाता है। पहला प्रोफेशन एबिलिटी से 50 क्वेश्चंस रहेंगे 50 मार्क्स के। जनरल अवेयरनेस से 15 क्वेश्चन रहेंगे 15 मार्क्स के। जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग से 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स के। मैथ्स से 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के। जनरल साइंस से 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के। प्रोफेशनल उससे रिलेटेड जो भी होगा आपकी उसके बारे में दिया जाएगा, नॉलेज जो भी होगी। और ये देखिए सिलेबस मैथ्स का बॉड मास, डेसिमल, फ्रैक्शन, LCM, SCF, रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज। जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग ही आती, कोडिंग, डिकोडिंग, मैथ्स ऑपरेशन, सिलॉजियम, जम्बलिंग्स, वेन डायग्राम, DI। जनरल करंट अफेयर्स होते हैं, इंडियन ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर रहते हैं, पॉलिटिक रहती है, इंडियन इकोनॉमी रहती है। साइंस से देखिए क्या क्या आपके आने हैं। साइंस से 10th स्टैंडर्ड के जो SC BSC वाले सिलेबस है वो ही बेस्ट रहेगा आपका। 40 मार्क्स देखिए क्राइटेरिया है एलिजिबल का। जनरल कैटेगरी का 30, ST SC OBC का 25% ST का है, OBC SC का 30% है। ये कैटेगरी के हिसाब से देखिए आपका सिलेक्शन किस बेसिस पे हो, कौन सा परफॉर्मेंस टेस्ट है, किस में टीचिंग टेस्ट आएगा ये देख लीजिएगा। लास्ट में DV होगा। ये सब मैंने बता दिया, अप्लाई करने का भी मैंने बता दिया है। ये देखिए ये लिस्ट हो गई जहाँ पे आपको रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पूरा दिया गया, कहाँ कहाँ ये इनकी वेबसाइट ऑफिशियल ये सारी जगह पे है इनका ऑफिस वगैरह। देखिए मैं सारी डिटेल इसीलिए मैं ऑफिशियल दिखाती हूँ ताकि कोई डाउट ना रहे कि किसी तरह की ऐसी मैंने रैंडमली कोई अपडेट ला के दिखा रही हूँ। तो इस हिसाब से मैं उसी को पढ़ती बताती जाती हूँ कि मैं अपने से कुछ भी इसमें एडिशनल नहीं बता रही हूँ कि कुछ मैंने ये बता दिया वो बता दिया, ताकि किसी तरह की कोई फेक बात ना हो और गलत मैसेज जाए और उस तरह से लोग उस पर रिएक्ट करें। तो मैं कोशिश करती हूँ एकदम जेन्युइन अपडेट रहे, इसीलिए मैं डायरेक्ट नोटिफिकेशन आपको खोल के दिखाती हूँ। ये सर्टिफिकेट वगैरह जो आपके लगेंगे उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन दी गई है।
सैलरी स्ट्रक्चर इसमें बहुत अच्छा है। मैं आपको एक बार सैलरी स्ट्रक्चर दिखा देती हूँ, ये तो बाकी डिटेल्स दी गई है। रेलवे में वैसे सैलरी बहुत अच्छी मिलती है, एक बार आप रेलवे में लग जाएंगे तो फिर लाइफ सेटल ही है। तो सैलरी इसकी बहुत अच्छी मिलती है रेलवे में। स्टार्टिंग पे ही इन लोग का 40 रहता है, सारे डीए वगैरह, डीए टीए लेकर के आपका स्टार्टिंग पे ही अच्छा रहता है। इसमें सैलरी का देख रही हूँ। आप एक गवर्नमेंट बॉडी से जुड़ जाते हैं तो फिर सैलरी का और चीज़ों का बाकी सोचना नहीं पड़ता है ना किसी तरह का। तो सैलरी बहुत अच्छी रहती है इसमें। सैलरी का मैं देख रही हूँ कहाँ डिटेल्स है। सैलरी आप एक बार देखना होगा तो आप देख भी लीजिएगा, बट स्टार्टिंग सैलरी 40+ ही रहती है। तो आप फिर आपके सिटी की बेसिस पे आपको बाकी अलाउंसेस अलॉट किए जाते हैं। तो ये रही आज की लेटेस्ट अपडेट। आई होप इसमें आप सब अप्लाई करिए, क्योंकि काफ़ी लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। डिफरेंट पोस्ट है, वैकेंसी पोस्ट भी अच्छी है, वैकेंसी भी अच्छी है। डेफिनेटली आपको अप्लाई करना चाहिए। और प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।